तो इस वीडियो के अंदर आपको 60 वोल्ट में एक 28 एम्पेयर की लिथियम आयन की बैटरी बनती हुई नज़र आएगी। ए टू जेड तमाम तर तफसीलात मैं उसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपके भी रिकॉर्ड में रहे, सीखने को भी मिल सके और जिसके लिए बन रही है उसके लिए भी इंफॉर्मेटिव हो, उसको पता चल सके कि उसकी बैटरी किन मराहिल से गुजरी। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो सेल्स की सिलेक्शन होता है, जिसके अंदर अपने सामने रख के सब उन सेल्स को चूज़ करना है कि जिसको इस बैटरी में इस्तेमाल करना है और वो एक लंबे अरसे तक ख़राब ना हो। सो उसका तरीका ये होता है कि आप एक जितनी कैपेसिटी और एक जितनी इंटरनल रेजिस्टेंस या करीब-करीब, अच्छा, अगर हर किसी को अगर एक एक जैसी कैपेसिटी, एक जितनी आईआर अवेलेबल नहीं है मेरे समेत, तो वो फिर करीब-करीब रख सकता है, बहुत बड़ा डिफ़रेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो उसमें मैंने इस वक्त 4100 4100 एमएएच कैपेसिटी वाले सेल इस वक्त सिलेक्ट कर लिए। हम इसको राउंड ऑफ करके ना 4000 एमएएच कहते हैं। वो इसलिए कि फिर थोड़ा-सा बात आसान हो जाएगी। उनको दूसरे नंबर पे आ जाती है इंटरनल रेजिस्टेंस। कैपेसिटी के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मैंने 3 से लेकर 13 तक 3 से लेकर 13 तक इंटरनल रेजिस्टेंस वाले जो सेल्स थे ना, वो मैंने इस्तेमाल किए। 3 वाले भी और 13 वाले भी, और दरमियान में जो नंबर आ रहे हैं इन सब वाले भी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उनको फुल चार्ज कर लिया। फुल चार्ज करने के बाद मैंने उन सब सेल्स के ऊपर इंसुलेशन स्टिकर लगाए। इंसुलेशन स्टिकर लगा देने के बाद उनको इस तैयार शीट के अंदर फिट कर दिया। फिट करके साइज़ के मुताबिक तो ये 2 लेयर्स में ही मुनासिब बनता है, अनलेस कि आपके पास जोल्टा की बाइक का बैटरी बॉक्स हो, उसमें बिल्कुल सीधा 1 लेयर में ही बन जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 लेयर्स में बनाना था। सो एनीवे, ये फिर फुल चार्ज करने के बाद शीट में लगा देने के बाद इंसुलेशन स्टिकर जब लग गए, तो उसके बाद देखिए कि ये मैंने स्पॉट वेल्डिंग इसकी सिर्फ़ और सिर्फ, पहले मैं सीधा साइड दिखाता हूँ। ये इसका सीधा साइड है, ये इस बैटरी ने इस तरह यूँ जुड़ जाना है, ये। तो नोट करिएगा, ये इसका 0 वोल्ट वाला पॉइंट है, इसके नीचे पहला पॉजिटिव, फिर यूँ आके ये दूसरा पॉजिटिव, इसके नीचे तीसरा पॉजिटिव, फिर ये जुड़ के इधर आके ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां ये ऊपर है। इसके नीचे 11, ये 12, ये 13, ये यूँ जुड़ेगा नीचे से तो ये हो जाएगा 14। ये इधर जुड़ चुका है, नीचे जाके हो जाएगा 15S, और ये इधर आ गया तो 16S। ये 16 की सीरीज़ है जो कि यूँ घूम के वापस इधर आती है। सो ये मेरा 0 वोल्ट वाला पॉइंट, ये मेरा 16वां पॉजिटिव 60 वोल्ट वाला पॉइंट हो गया। ठीक, अब मैं इन दोनों को उल्टा दूंगा और उसके बाद स्पॉट वेल्ड करूंगा। स्पॉट वेल्ड करने के बाद इसके फाइनल कनेक्शन तब कंप्लीट हो जाएंगे। ये मैंने इसको उल्टा कर दिया और ये इसको उल्टा कर दिया। ये सेल फुल चार्जड हैं, इसलिए इस वक्त बिल्कुल किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है। एक छोटा सा स्पार्क और ठीक ठाक इसकी वोल्टेज डाउन हो जाएगी। अच्छा, ये नोट करें, इस तरह इसने जुड़ जाना है। इन दोनों ने आपस में सीरीज़ में जुड़ना है। इस सीरीज़ ने इस सीरीज़ के साथ जुड़कर, इस सीरीज़ ने इस सीरीज़ के साथ जुड़कर कनेक्शन कंप्लीट हो जाने हैं। इस लेयर ने इस लेयर के ऊपर आ जाना है और ये क्लोज़ हो जाएगी। तो नोट कर लें, एक बार पहले भी मैं इसी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बता चुका हूँ कि जब आपकी सीरीज़ इस तरह देखें जुड़ती है ना, तो इसमें बहुत सारी निकल स्ट्रिप इस्तेमाल होती है, तो उसमें करंट का बहाव जो है वो तकसीम हो जाता है। जैसा कि अब यहाँ पर ये देखें, ये 3 निकल स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, तो इन 7 सेलों से करंट निकल के इन 7 तक जब पहुँचेगा ना, तो इधर से भी गुजरेगा, इधर से भी गुजरेगा, इधर से भी गुजरेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर देखो तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप सिंगल इसको इसके साथ सीरीज़ में जोड़ने के लिए सिर्फ एक निकल स्ट्रिप का इधर और एक का इधर इस्तेमाल करते हो ना, तो उसमें से करंट का बहाव ज़्यादा और निकल स्ट्रिप कम होती है। सो मैंने यहाँ पर ये ज़रा ब्रिज में नॉर्मली इसको बोलता होता हूँ कि इधर भी और यहाँ पर भी इस तरह मैंने 3-3 बार निकल स्ट्रिप स्पॉट वेल्ड कर दी। इधर भी 3 बार और इधर भी 3 बार निकल स्ट्रिप मैंने स्पॉट वेल्ड की है। और इसी तरह 0 और 60 वोल्ट वाला जो पॉइंट है उस पे भी मैंने 3-3 बार की हुई है। अब मैं इन दोनों को
आपस में सीरीज़ करता हूँ और इसके दरमियान में एक इंसुलेशन शीट रख के और इन दोनों लेयर्स को बंद करता हूँ। बंद करने के बाद पैक कर देता हूँ। अच्छा, इस दौरान करने वाला काम वो ये भी है कि 0 वोल्ट वाला पॉइंट जो है वो और 60 वोल्ट वाले पॉइंट तक रास्ते में जितने कनेक्शन आ रहे हैं उसको आप वोल्ट मीटर से वेरीफाई करो कि आया आपके कनेक्शन बिल्कुल ठीक हैं कि नहीं। तो वो मरहला भी मैं क्लियर करने के बाद अगले स्टेप में आपको दिखाता हूँ। बैटरी जो है एक लेयर से 2 लेयर्स में मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ। फाइबर टेप से उसको यकजान कर दिया। मेन नेगेटिव जो कि BMS के साथ अटैच होनी है और हो चुकी है वो लगा दी, और मेन पॉजिटिव भी मैं लगा चुका। नोट करें कि मैंने 6 mm की 2 वायर्स मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लगाई हैं ताकि करंट पूरा फ्लो करता हुआ निकल स्ट्रिप्स में कम घूमे, जबकि तार से होता हुआ फ़ौरन बाहर निकल जाए। और 2 तारें इसलिए लगाई कि दोनों में डिवाइड होकर बाहर निकले। ठीक है, ये पॉजिटिव है मेरा। ये मेरा मेन नेगेटिव है जो कि BMS को लग चुका है, और BMS से आउटपुट की जो वायर है इसके साथ कनेक्टर के ज़रिए दूसरी वायर अटैच करेंगे, तो वो हमारा मेन नेगेटिव होगा और ये 2 मिल के हमारा मेन पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये अटैच कर देने के बाद अब सेंसिंग वायर्स जो हैं वो अटैच करते हैं। उसके कनेक्शन भी बड़े सिंपल हैं। टोटल 16 की सीरीज़ है, तो ये 14 रेड वायर्स हैं। 14 रेड वायर्स इसमें से लेंगे, और ये 15 और 16 ये 2 ले लेंगे, और बाकी सारी हटा के सबसे आखिरी वाली जो है वो इसके साथ अपनी आखिरी यानी कि 16वीं तार के साथ अटैच कर देंगे। देखें, एक बड़ा बारीक नुक्ता फिर बताता रहता हूँ, फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने एक ग्रिप लगा दी है, उसमें पॉजिटिव वायर्स की तादाद थी 14। ये मेरी 15वीं तार है, ये भी मैं लगा चुका। ये मेरी 16वीं और आखिरी तार है। ठीक है, और बाकियों को देखें मैंने काट के छोटा कर दिया और ऊपर टेप भी लगा दी। तो ये मेरी 16वीं तार को नोट करें कि मैंने थोड़ा सा छीला हुआ है, और इसके बाद ये जो आखिरी तार है इसको भी मैंने काट के छीला हुआ है। इन दोनों को आपस में मैं टच कर दूंगा, तो मेरी 16वीं तार के साथ मेरे BMS की आखिरी तार कनेक्ट हो जाएगी, तो BMS को समझ भी आ जाएगी। ये नुक्ता जो है हमेशा याद रखिए कि आपकी भले 16वीं पॉजिटिव आखिरी है या 8वीं पॉजिटिव आखिरी है या 17वीं है या 20वीं है या 13वीं है, जो मर्ज़ी आपकी आखिरी पॉजिटिव वायर हो, इस ग्रिप की सबसे आखिरी तार को उसी अपने आखिरी पॉजिटिव यानी कि मौजूदा केस में 16वें के साथ अटैच करना होता है। ये देखें, अभी चंद सेकंड्स हुए हैं कि मैंने BMS ऑन किया। अभी 36, 37, 38 सेकंड हो गए। ठीक है, अभी मैंने इसकी कोई सेटिंग नहीं की। सीरीज़ देखें कितनी सीरीज़ हैं जी, 16 सीरीज़ हैं। बाज़ लोग 17 की सीरीज़ में 60 वोल्ट की बैटरी बनाते हैं, लेकिन ये अफोर्ड करने वाले तक है। जो अफोर्ड कर सके उसके लिए तो 17 की 18 सीरीज़ भी लगाई जा सकती हैं। अच्छा, इसके बाद कैसे और मज़ीद सेटिंग करनी है, तो अभी नोट करिएगा, इसका चार्जिंग भी ऑफ़ है, डिस्चार्जिंग भी ऑफ़ है, बैलेंसिंग भी ऑफ़ है। तो इस सेटिंग्स को करने के लिए नीचे ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले स्टेटस लिखा हुआ है जो कि इस वक्त स्क्रीन पे है। दूसरे नंबर पे नोट करें तो सेटिंग लिखा हुआ है, और तीसरे नंबर पे कंट्रोल लिखा हुआ है। तो मैंने सेटिंग को टच कर देना है। सेटिंग के अंदर चले गए, ये मेरे से पासवर्ड वेरीफाई करने को कह रहा है। तो जो कोई पहली दफ़ा ऐप इंस्टॉल करेगा ना, वो 1 2 3 4, उसके बाद हमेशा के लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये चूँकि पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इसलिए मैं 1 से 6 तक ये मैंने 1 2 3 4 5 6 कर दिया। अब सेटिंग्स में चूँकि ये लिथियम आयन की बैटरी है, तो ये देखिए लिथियम आयन को टच करना है, फास्फेट को टच नहीं करना। तो ये मैंने टच कर दिया। ये कंफर्म करने को पूछ रहा है तो कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड हो गई हैं, इंपोर्ट पैरामीटर्स, एक्सपोर्ट पैरामीटर्स वगैरह वगैरह। ये पहले नहीं था। ये JKBMS का ऐप जो है ना अपडेट हो चुका है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है सेल काउंट के कितनी टोटल आपने सीरीज़ जोड़ी हैं। मैंने यहाँ 16 सीरीज़ जोड़ी हैं, तो 16 लिखूँगा और साथ ही लिखा हुआ ओके का बटन प्रेस कर दिया। अब इसको समझ आ गई कि टोटल 16 सेल लगे हुए हैं। 16 सीरीज़, 16 सेल का मतलब होता है 16 सीरीज़। इससे निचला जो है इसमें ये बताना है कि ये कितने एम्प आर की है। अब चूंकि 4-4 एम्पेयर के 7 सेल लगे हैं, तो ये 28 एम्प आर बनता है। तो ये मैंने 28 लिखा, ओके प्रेस कर दिया। इसने कंफर्मेशन मांगी, मैंने ओके कर दिया।
तो यहाँ इसके अंदर ये सेव हो चुका। इसके बाद किसी भी चीज़ को मैं नहीं छेड़ूंगा, ठीक है, मेरा मशवरा है, आप भी ना छेड़ें। अच्छा, आ जाएं जी तीसरे ऑप्शन पे, जिसमें कंट्रोल के अंदर ये नोट करें कि चार्जिंग ऑन हो चुका है, डिसचार्जिंग ऑन हो चुका है, बैलेंसिंग ऑन हो चुका है, ठीक है। ये जो इमरजेंसी है ये इस वक्त ऑफ है। कभी कभार जैसे अब हमारी पेट्रोल बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाए ना, 1 लीटर रह जाए, तो रिज़र्व पे हमें लगाना पड़ता है। ये इमरजेंसी का बटन भी बिल्कुल उसी काम के लिए। आपकी बैटरी सपोज़ कर लें 28 एम्प आवर थी, 28 के 28 एम्पेयर आपने इस्तेमाल कर लिए, अब बैटरी आप रास्ते में हो और रुक गई, तो आप इसके इमरजेंसी को ऑन कर दोगे। कुछ वक्त के लिए आपको कहीं माइलेज दे देगी, इतनी माइलेज कि आप किसी करीबी सेफ जगह पे पहुंच के अपनी बैटरी को थोड़ा सा चार्ज कर लें। 15-20% चार्ज किया, आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट किया, इतनी देर में वो जितनी चार्ज हो गई सो हो गई, तो उसकी बुनियाद पे दोबारा आप चल पड़ेंगे। लेकिन इसको दोबारा ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हर वक्त ऑन नहीं रखना होता, क्योंकि बैटरी डीप डिस्चार्ज मोड में चली जाती है। अच्छा, एनीवे, ये तो ऐसे ही बाय द वे बोलते बोलते याद आ गया। इसके अलावा मैं किसी चीज़ को नॉर्मली नहीं छेड़ता होता, तो मशवरा यही है कि आप भी ना छेड़ें। ये इसकी सेटिंग और ये इसका मेन स्टेटस वाला पैनल। तो अब आप नोट करें कि यहाँ पे इसकी ज़रा टॉप पे चेक करें कि एवरेज वोल्टेज क्या है, 4.17, कैपेसिटी 28 एम्प आवर, सेल के वोल्टेज का डिफरेंस 0.04 है। इसका मतलब है बैलेंसिंग हो रही होगी। ये नोट करें, ये चौथे नंबर पे बैलेंसिंग करंट लिखी हुई है, 0.4 एम्पेयर के साथ बैलेंसिंग हो रही है। बैटरी चूँकि मैंने आपको याद होगा कि तमाम के तमाम सेलों को फुल चार्ज किया हुआ था, तो यहाँ पर इस वक्त बैटरी कैपेसिटी दिखा रहा है, रिमेनिंग कैपेसिटी 100%, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा और आगे चले जाएं, मॉसफेट का टेम्परेचर दिखा रहा है 21.2 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद मैंने जो टेम्परेचर सेंसर थे ना, वो एक बैटरी के 0 वोल्ट के साथ अटैच किया हुआ है, और एक बैटरी के 16वें पॉजिटिव, यानी मेन नेगेटिव और मेन पॉजिटिव को टच किया हुआ है। तो ये T1 और T2 मुझे उसका टेम्परेचर बता रहा है, 21.1 और 20.7, ठीक है। फिर इसके अलावा ये नोट करें, सेल टाइप लिथियम आयन, लायन लिखा हुआ है। लिथियम आयन मैंने चूंकि ऑलरेडी सेटिंग में सिलेक्ट किया हुआ है, सो ये तमाम तर JK-BMS की सेटिंग करनी होती हैं। इसके बाद अब नोट करें कि ये अपने कलर चेंज कर रहा है, ग्रीन, ब्लू और ये रेड। तो ये इनके दरमियान हमेशा बैलेंसिंग होती रहेगी, कुछ देर लगेगी, और ये BMS जो है मेरी बैटरी को तमाम की तमाम 16 की 16 सीरीज़ जो हैं उनको बैलेंस कर देगा। सो ये थी जनाब आपकी JK-BMS की बेसिक सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स के अंदर हाथ मारने की ज़रूरत ही नहीं होती। अच्छा, इस वक्त बैलेंसिंग जारी है, मेरी बैटरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको अब करना है दोबारा से मुकम्मल तौर पर ये जो इंसुलेशन पेपर है ना, इसको फुली लगा देना है, और उसके बाद इसको डबल हीट श्रिंक पेपर लगाना है। तो वो लगाने के बाद मैं आपको चेक कराता हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं हीट सीरिंग पेपर लगाऊं, मैं आपको बता दूं कि मैंने अच्छी तरह बहुत सारा इंसुलेशन पेपर लगाया है। उसके बाद इसके ऊपर मैंने ये नोट करें कि ये ट्रांसपेरेंट सी शीट चढ़ाई हुई है, बहुत हर तरफ से मुकम्मल तौर पे पैक कर दिया है। इसको वाटरप्रूफ करने की कुछ सिर्फ कोशिश हो रही है, होता नहीं है ये, आप भी जानते होंगे, लेकिन बहरहाल करने की कोशिश की है। ये दो डबल जो है ना पॉजिटिव वायर्स हैं, ये नेगेटिव वायर जो है कनेक्टर लगने के लिए बाहर निकाली हुई है। और ये जो अब इसके बाद हीट सीरिंग पेपर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। 410 mm का हीट सीरिंग पेपर मैं एक बार लगाऊंगा, इस साइड से, नीचे वाली साइड से, और दूसरा मैं इस साइड से लगा दूंगा, तो डबल प्रोटेक्शन के लिए लगाऊंगा। ये लगाने के बाद मैं आपको बताता हूँ, ये नोट कर लें, ये इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के लिए बैटरी जो है, इसके ऊपर भी अनकरीब एक वीडियो बनने वाली है। इस वीडियो के बाद इसकी बनाऊंगा। तो ये 30 एम्पेयर में है, इसकी डिटेल भी इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो इसको हीट सीरिंग पेपर को डबल करके लगाता हूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल शक्ल दिखाता हूँ। तो डबल हीट सीरिंग पेपर लगा लेने के बाद हमारी बैटरी जो है वो बिल्कुल डिस्पैच होने को तैयार है। अब इसके ऊपर मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखना है और क्लाइंट की तरफ पैक करके रवाना कर देना है। नेगेटिव वायर मैंने निकाली है, कनेक्टर मैंने निकाल के रखा हुआ है, उस कनेक्टर को साथ ही पैकिंग के अंदर रवाना कर दिया जाएगा। साथ इसके एक जो कनेक्टर के इस साइड पे तार ने कनेक्ट होना है वो भी मैंने
साथ अटैच करके भेजनी है। तो इस तरह की 60 वोल्ट में जितने मर्जी एम्पेयर हों आप भी बैटरी बना सकते हैं। इसके मटेरियल के हवाले से आपको ये बताऊं कि ये तमाम तर मटेरियल मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये मटेरियल लेकर ख़ुद बैटरी बनाते हैं, और आपको तैयार बैटरी भी चाहिए हो तो भी इसी तरह बन के आपको मिल जाएगी। हर किसी को घर में पता चलता है कि ये मैं क्या बना रहा हूँ, इसमें क्या लगा रहा हूँ, हर मरहले पर चेकिंग होती है। इवन डिस्पैचिंग के बाद भी यहाँ मैं अब BMS को ऑन करने के बाद दोबारा से चेक करूँगा कि फुली चार्जिंग वोल्टेज ये 67 वोल्ट दे रहा है कि नहीं। ये वेरीफाई हो जाने के बाद मेरी 1 साल की ज़िम्मेदारी के साथ ये बैटरी जो है क्लाइंट के पास पहुँचेगी। जैसे इसके लिए है बिल्कुल, ये व्हीलचेयर की जो बैटरी मैंने जिसका जिक्र किया, इसका भी आपको बताऊँगा कि क्लाइंट को मैंने वारंटी के साथ दी हुई है। वारंटी पीरियड के क्या फ़ायदे हैं, उसका फ़ायदा एक तो ये है कि नेचुरली अगर इसके अंदर कोई फ़ॉल्ट आ जाता है, मैन मेड फ़ॉल्ट की बात नहीं कर रहा, पानी चला गया, गिर गई, कोई नोकदार चीज़ लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये अननेचुरल हैं, मैन मेड हैं, ये इंसान की अपनी गलती, इसको शामिल नहीं कर रहा। कुदरती तौर पर कोई ख़राबी आ गई तो उस सूरत में आपको पूरा इसकी जितनी भी सर्विस है, चाहे ₹1 का काम हो कि 10,000 रुपये का काम हो, उसमें आपके ऊपर 365 दिन तक कोई एक्स्ट्रा कास्ट नहीं आती। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई शख्स आया तो नहीं इस कंप्लेन के साथ, क्योंकि आप अच्छी चीज़ लगाएंगे तो ऐसा किसी किस्म का मसला पैदा नहीं होगा। JK BMS में हमेशा इसीलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसकी बैलेंसिंग जो है ख़ुद ब खुद होती रहती है। यहाँ ये टॉप पर BMS लगा हुआ है, ये बैटरी बिल्कुल इसी पोजीशन में बैटरी बॉक्स के अंदर फिट हो जाएगी। अब वीडियो क्लोज करने से पहले मैं इसका आपको एस्टिमेटेड वज़न भी बता देता हूँ। ये इसका वज़न है, ज़रा गौर से देखिए, 8.3 किलोग्राम या 8,300 ग्राम। ये मैंने इसका आपको वो वेट बताया जो एक्चुअल में है। अब मैं आपको कैलकुलेशन भी करके बता देता हूँ कि अगर हम अंदाज़ा भी लगाना चाहें ना तो बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। अच्छा, ये देख लें, मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखिए, इस बैटरी के अंदर टोटल 112 सेल लगे हैं। अगर एक सेल के वज़न के साथ इसको ज़रब दे दें तो हमारे पास सेलों का वज़न आ जाता है, और 112 का डबल यानी 224 स्पेसर लगे हैं। तो एक स्पेसर तकरीबन 2 ग्राम का 1.6-7 ग्राम है। मैंने रफ़ अंदाज़ा लगाना है सिर्फ, तो मतलब किसी को अगर बताना हो कि अंदाज़न कितने किलो की बैटरी होगी तो ये हो गया जी स्पेसर्स का वज़न। फिर इसके अलावा इसमें निकल स्ट्रिप थोड़ी सी जो लगी, इसके अलावा टेप शेप लगी, इंसुलेशन पेपर लगा, BMS का वज़न है, तो वो अंदाज़न मैंने 500 ग्राम 300 ग्राम वो डालकर देखा तो हमारे पास तकरीबन 8,300 ग्राम ये आ रहा है। और आपने असल वज़न भी देख लिया, ये अंदाज़ा लगाना होता है। अच्छा ठीक है, आप इसका सिर्फ एक रफ अंदाज़ा लगाते हैं। अब इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह भी चेक कर लेते हैं, बैटरी बॉक्स के अंदर फिट आएगा कि नहीं। तो नॉर्मली ये बैटरी छोटी ही होती है, 5 एम्पेयर के, 4 एम्पेयर के, 4.5 एम्पेयर के सेलों से जब आप बैटरी बनाएंगे तो देखें एक साइड इसकी आ रही है 6 इंच, 6.25 इंच तो खैर नहीं है, बहरहाल 6 इंच है। अच्छा, और दूसरी साइड जो है वो इसकी आ रही है जनाब 6.5, खुला लगा रहा हूँ। ठीक है, ये 6.5 तो नहीं है लेकिन मैंने 6.5 कह दिया। ठीक है, 6 बाय 6.5, और इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन BMS समेत, अच्छा BMS के समेत इसकी टोटल ऊंचाई आ रही है ये यहाँ, ये 8 इंच के करीब आ रहा है। ठीक है, तो 6 ज़रब 6.5 बाय 8 इंच इसकी टोटल डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर आपको साइज़ का भी बता दिया, वज़न का अंदाज़ा लगाना भी बता दिया, असल वज़न भी बता दिया, जो कि ये जो ड्राई बैटरीज़ हैं उनके मुकाबले में काफ़ी बेवज़न है। तो और जितना आपकी बाइक का वज़न कम होगा उतना वो आपको ज़्यादा माइलेज देगी। जो लोग माइलेज का पूछते होते हैं, याद रखिएगा कि माइलेज के बारे में स्टैंडर्ड रूल ये है कि एक बंदे के लिहाज से हम बताते होते हैं। तो एक बंदा अगर बैठा हो 40, 45, 50 की स्पीड पर चलाए और मीडियम स्पीड जिसे हम कहते हैं, तो सिंगल पर्सन मीडियम स्पीड हो तो जितने एम्पेयर की बैटरी होती है उसके 3 गुना के करीब माइलेज देता है। अब ये अगर बनी है 28 एम्पेयर तो आप 2 मिनट के लिए ज़रा अज्यूम कर लें कि ये 30 एम्पेयर है, तो अंदाज़न 90 से 100 किलोमीटर ये बैटरी माइलेज देगी।
अब ये जो जिसके लिए ये बैटरी बनी है ना, मेरा ख़्याल ये है कि मैं उसको साथ ये पैगाम भी दूँगा कि जब ये वीडियो अपलोड करूँ तो तुम खुद ही इस वीडियो के नीचे लिखो कि तुम्हें कितनी माइलेज मिली फुल चार्ज्ड बैटरी के ऊपर, ठीक है? और उससे वारंटी के बारे में भी कुछ पूछना चाहें तो कोई भी डायरेक्ट उससे पूछ सकता है। मैं अपने कमेंट्स वैसे के वैसे ही छोड़े रखता हूँ ताकि हर कोई उसको पढ़े और अंदाज़ा लगाए। बस एक प्राइस के हवाले से बताऊँ कि प्राइस हर किसी के हिसाब से चेंज होती है। कोई कैश ऑन डिलीवरी माँगता है तो वो गवर्नमेंट उसके ऊपर ठीक-ठाक टैक्सेस काटती है। तो सीओडी प्राइसेस जो होती हैं वो नॉर्मली थोड़ी-सी ज़्यादा होती हैं। आपको अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए तो कैश ऑन डिलीवरी ठीक है, अदरवाइज़ एक दुनिया है जो कैश पेमेंट पे चल रही है, बेहतर यही होता है कि कैश पेमेंट के ऊपर चला जाए। बहरहाल सीओडी में का ऑप्शन भी मैंने बंद नहीं किया, किसी कोई अफ़ोर्ड कर सके तो कैश ऑन डिलीवरी बेसिस के ऊपर तैयार करवाया करें। ये बैटरी जो है तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर माइलेज ज़रूर देगी, ये मेरा एक अंदाज़ा है क्योंकि कई बैटरियाँ इससे पहले बना के क्लाइंट से मैं फ़ीडबैक लेता रहता हूँ, ठीक है? तो इस तरह की बैटरी आपको भी चाहिए हो तो सामने स्क्रीन पर आने वाले नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं। बैटरी रिपेयर 72 वोल्ट की एक बैटरी को रिपेयर करने का तरीका सीखना हो, उसमें फ़ॉल्ट ट्रेस करना हो तो सामने स्क्रीन पे वीडियो दे रहा हूँ। और एक इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए 36 वोल्ट की बैटरी बनानी हो तो उसके लिए भी मैं आपको स्क्रीन पे वीडियो दे रहा हूँ। आप उनको टच करके फ़ायदा उठा सकते हैं।